ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आजादी के 79 साल बाद भी अगर किसी गांव की तस्वीर झुग्गियों और बदहाल रास्तों से दिखाई दे तो ये विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सामने आई ये तस्वीरें बताती हैं कि यहाँ कुछ आदिवासी परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ना पक्की सड़क, ना सुरक्षित आवास। आखिर विकास की रोशनी इस बस्ती तक कब पहुंचेगी? मध्य प्रदेश सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन पन्ना जिले के शाहनगर विकास खंड का एक आदिवासी मजरा इन दावों की जमीनी हकीकत दिखा रहा है। ये तस्वीरें हैं ग्राम पंचायत तिंदुनी के मजरा राजनगर की, जहां करीब 50 आदिवासी परिवार सालों से झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बरसात हो या भीषण गर्मी, इन परिवारों की जिंदगी हर मौसम में मुश्किलों से भरी रहती है। कच्ची झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को बारिश में छत टपकने और तेज हवाओं में आशियाना उजड़ने का डर बना रहता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस बस्ती तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं है। बारिश के समय रास्ते कीचड़ में बदल जाते हैं, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने सड़क, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग रखी, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रहा है। पक्के मकान का सपना लिए ये परिवार आज भी झुग्गियों में जीवन गुजारने को मजबूर है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार हर गांव और हर परिवार तक विकास पहुंचाने की बात करती है, तो फिर राजनगर का ये आदिवासी मजरा अब तक सुविधाओं से वंचित क्यों है? क्या इन परिवारों को जल्द ही पक्की सड़क, सुरक्षित आवास और बेहतर जीवन मिल पाएगा, या फिर आने वाली पीढ़ियां भी इसी संघर्ष के बीच जिंदगी गुजारती रहेंगी? बहुत गरीब है, पानी करते हैं काम, ये नहीं बना रहा है। हमारा क्या करें, हमारे यहाँ का सरपंच नहीं करवा रहा है। भर जाता जी भाई, कौन सा गांव है ये? तिदनी है। आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं रहता है हम लोग। सरकार से क्या क्या सुविधा मिली अभी तक? बहुत कुछ नहीं मिला है उसमें। बहुत साल हो गए यहाँ, कुछ न घर न सुनाई, न घर न सरपंच देख रहा है यहाँ, कुछ नहीं। बिजली है? कुछ नहीं, बिजली आता है, चले जाता है। सिलेंडर है आपके पास? कुछ नहीं है। मकान बने? कुछ नहीं, यही झोपड़ी में रहता है। साड़ी भी दिखता है जो इसी में रहता है। कितने सालों से यहाँ? पानी यहाँ से जांगन से भर जाता है। कुछ नहीं, न बच्चे का स्कूल है, न यहाँ हेड पंप है। यहाँ सरपंच भी नहीं देखता है। सरपंच के लिए आता है, वोट पाता है और कुछ नहीं बाद में सुनता है। क्या नाम लिखती हैं आप? सहरीना। कहाँ से हो? तिदनी, शाहनगर। अम्मा जी, ये कौन सा गाँव है? देखो, तिदनी है हमारा। तिंदनी है? रहाज तिदनी है। कब से रह रहा है यहाँ? 100 साल हो गया। 100 साल से आजा पुरखा हमारा चले गया। सरपंच है तो क्या है, बदमाशी है। वो सरपंच उधर से आता है, ये भोपाल से आती है, वो तो नहीं बनाती है, वो सुनता नहीं है, न कुछ करता है। देखो, पानी बरखता है तो हमको झापड़ी हमारा उड़ता है, घाम में पानी में उड़ती है, और बाल बच्चे हमारे तड़पते हैं, कुछ नहीं करता। क्या नाम लिखती? सुनाई नहीं है कुछ। नाम क्या तो हम लोग विनती करते हैं कि हमारा घर बनने चाहिए, कुटी बनने चाहिए। नाम क्या लिखती है माता जी? मुन्नी भाई। जी भैया, कौन सा गाँव है? तिदनी सर। तिदनी सर। तिदनी है। तो यहाँ ये कच्चे मकानों में रहते हैं आप? जी सर, झोपड़ी में रहते। कच्चे तो दूर है सर, झोपड़ी में औरतें अभी भी का धोती में सर। अच्छा। यहाँ बिजली पानी की सुविधा कुछ? बिजली तो है सर, पानी आने का सुविधा नहीं है सर, और न रोडों का है, हाँ। न स्कूलों का है सर। अच्छा। और न रहने के लिए मकान है सर। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? बच्चे जाते सर, किसी का जाते हैं जिसका पास पैसा दाम है सर, हाँ। किसी का जाते लंबे गाड़ी बहाना आ जाता है। जो कोई गरीब है सर, कोई देखता भी नहीं है, न उनका पास बहाना आता है। स्कूल भी है तो कम से कम 2 किलोमीटर है सर। बरसातों के टाइम में पानी भर जाता है सर, तो उधर से बच्चे कहाँ से निकल पाएंगे? और शासन द्वारा जो लैट्रिन की सुविधा आई थी या गैस सिलेंडर वाली मिली आपको? कुछ नहीं मिला सर। नहीं मिला? नहीं मिला। ना मकान मिला इनको, हाँ। और ना कोई सुविधा मिली, हाँ। और ये लोग कम से कम 50 घर के हैं, हाँ। और तिदनी 200 घर की पंचायत में ग्राम पंचायत में रहते, राजनगर और राजनगर इनका ग्राम है, हाँ। और तिदनी पंचायत में ये लोग वोट देते हैं। अच्छा। और भाजपा को वोट करते हैं, हाँ। और बाकायदे ये लोग सहयोग करते हैं, हाँ। और इनको कोई मकान की या कोई कहीं से कोई भी सुविधा नहीं मिली। कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं। क्या नाम लिखते हो भैया? मैं ग्राम पंचायत रोहनिया बूथ अध्यक्ष, हाँ। रोहनिया, और शरण साहू नाम है मेरा। भैया आप क्या लिखते?
आप हम आदिवासी लिखते जहर सिंह, हाँ गौड़ आदिवासी सर, जी जी पिता तिदनी और ये पिता रमेश जी जी और पोस्ट रोनिया जी। और ग्राम तिदनी। आप क्या लिखते भैया नाम? सर जी मेरा नाम बीरू है। हाँ। मैं बोल रहा हूँ सर हाँ कि मेरे यहाँ सर जो बच्ची मेरे पढ़ रहे हैं, हाँ रह गए मेरे 8वीं का 7वीं का है सर। तो रह गए सवाल क्या सर कि यहाँ पानी भर जाता सब घुटना से कमर से, हाँ इसलिए मेरे बच्चे नहीं जा सकते सर। मैं बोला था एक बार सरपंच से से कि यहाँ आप एक काम करिए 5वीं का कक्षा बनवा दीजिए ताकि मेरे बच्चे लोग यहीं रहें, पूरी मोहल्ले का सर। बाकी उसने क्या बोला कि ये लागू नहीं है। अच्छा सरपंच ने बोला कि लागू नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा। शाहनगर से सीनू संवाददाता राम शरण की रिपोर्ट। पन्ना के राजनगर की ये तस्वीर सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं बल्कि उन सवालों की आवाज है जो आज भी विकास की दौड़ से पीछे छूटे लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इन परिवारों की सुध कब लेता है और कब इनके जीवन में बदलाव की नई शुरुआत होती है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।